हेलो सेमेस्टर 4 हम लोग देख रहे हैं पेपर 11 जो कि है हमारा बेसिक डाइटेटिक्स। इसका यूनिट 1 रोल ऑफ डाइटिशियन इन कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल्स। आज हमारा इस विषय में हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशनल केयर प्रोग्राम जो फॉलो करती है डाइटिशियंस लोग, वो कितने लेवल्स पे होता है और उसमें क्या क्या देखते हैं। शी हैज़ टू परफॉर्म द न्यूट्रिशनल केयर प्रोग्राम ऑन 5 levels. These are as follows. Number 1, patient level. Number 2, intra-professional level. Number 3, interprofessional level. Number 4, intra-organizational level. And number 5, inter-organizational level. These are 5 levels जहाँ पे जिसके अकॉर्डिंग वो ये प्रोग्राम जो न्यूट्रिशन केयर प्रोग्राम है उसको फॉलो करती है, उसको एसेस करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। The dietitian may collect relevant data from the patient as a 24-hour recall. In this method यानी ये 24-hour recall जो method है, she is required to record on a form the oral intake of patient during the previous 24 hours. She is required to collect data from the medical history of the patient. She has to develop a nutrition care plan as well as write the menu in accordance to the diet plan. She must monitor and document individual patients' adherence to the diet plan. In short, at the patient's level, she must assess, plan, implement, evaluate and educate the patient's nutrition care program. उसको अकॉर्डिंग टू पेशेंट की उसको एसेस करके उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, किस तरह से उसको दे सकते हैं, उसकी क्या कंडीशन है, उन सब को देखते हुए उसका वो मेन्यू प्लान सेट करती है और उसको प्लान बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है और साथ ही साथ उसको एवेल्युएट करती है और एडुकेट भी करती है कि ये किस तरह से करना है या क्या खाना है, कितनी मात्रा में, किस किस तरह से लेना है। एट द प्रोफेशनल लेवल, she must directly communicate with the doctors, the other members of the health team, nurses, pharmacists and other social worker जो social worker हैं about the patient's health status। अगर कोई community के थ्रू, कोई health NGO के थ्रू अगर वो उन patients को देख रही है या particular किसी patient को assess कर रही है तो वो उसके के लिए बात करना होता है, उसको समझाना होता है। She must constantly be in touch with the current scientific advancement in this field of medicine and nutrition. A continuing education program such as attending conferences, seminars, meetings in related fields of nutrition and health care will go a long way in rejuvenating her role. इन सब मीटिंग्स को अटेंड करने का एक पर्पज़ यही होता है कि जो कुछ नए टेक्निक्स आ रही है, कोई नया टूल यूज़ करना है या कुछ नया एडवांसमेंट जो इस कुछ फीचर कुछ अगर हुआ है, कोई नए इसमें अगर कुछ भी नए कोई तकनीकें या नई कोई बात इसमें बताई जा रही है या कुछ नए रिसर्चेज हो रहे हैं, उन सब प्रोग्राम्स को देखना, एसेस करना, फॉलो करना, ये इन सेमिनार्स और इन जो भी नए प्रोग्राम्स ये लोग फॉलो करते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इनसे वो रिज्यूमेट करती है अपने रोल को, अपनी जो रोल एज ए डाइटिशियन जो उसका इस फील्ड में है उसको वो बहुत बेहतर ढंग से और बहुत अच्छे ढंग से फिर कर सकती है, नई नई बातें जानकर, नई नई टेक्निक्स जानकर। A dietitian has an important role especially in planning the diet of a convincing patient। जो पेशेंट है उसको कन्विंस करना, उसको ध्यान देना। और सम फंक्शन ऑफ अ डाइटिशियन प्लान एंड प्रेस्क्राइब अ डाइट, प्लान और प्रेस्क्राइब अ डाइट, कंफर्मिंग टू द डाइटरी प्रिंसिपल फॉर द मेडिकल कंडीशन फॉर विच द केस हैज़ बीन रिफर्ड बाय द फिजिशियन, प्रिपेयर द पेशेंट मेंटली टू एक्सेप्ट द मॉडिफाइड डाइट, पेशेंट को समझा के उसको उसके बेनिफिट बता के या उसके किस तरह से वो ये उसको लेना है और उसका माइंड सेट किया जाता है। प्लान द डाइट एंड मेक इट मोर एपेलाइजिंग एंड अपीलिंग,
उस डाइट को प्लान करना, उसको किस तरह से बहुत अपीलिंग बनाना और वो एक अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके. Enlighten and motivate the patient as per the needs regarding the technical and scientific aspects governing the diet. Now next function, it is often difficult to get the patient to eat meals based on a therapeutic diet. ये एक डिफ़िकल्ट होता है कि थेरेपेटिक डाइट पे पेशेंट को रखना और उसके अकॉर्डिंग उसको खिलाना और समझाना. दिस इज़ बिकॉज many people are often reluctant to eat a new food or even a familiar food prepared in an unfamiliar way. कई लोग बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं कि ऐसा नहीं खाना है, या मैं ऐसा नहीं खा पाऊँगा, नहीं खा पाऊँगी, या ऐसा वो थोड़ा सा ये डाइट का फॉर्म चेंज कर देने से, कोई बहुत ज़्यादा लिक्विड डाइट देना है, कुछ सॉफ्ट डाइट देना है क्योंकि वो च्यू नहीं कर सकते, या कुछ ऑपरेशन हुआ है, तो उनको इसके लिए बताना या समझाना, क्योंकि बहुत लोग बहुत रिलेक्टेंट होते हैं, तो उनका माइंड सेट करना, उनको उसके हिसाब से तैयार करना भी उसका एक काम होता है, उसके जॉब के इसमें आता है. दिस इज़ मोर सो व्हेन पीपल आर इल, स्पेशली जब इल होता है, जब आदमी बीमार होता है, तो मूड भी उसका चेंज होता है, वो खुद भी परेशान होता है, और दवाइयों का भी कुछ असर होता है, कुछ एटमॉस्फेयर, वहाँ का एनवायरनमेंट भी उसको तंग करता है. पेशेंट मस्ट हैव ऑफन एक्सपीरियंस दैट व्हेन द चाइल्ड इज़ इल द रिफ्यूज़ेस इवन अ नॉर्मल मील इफ़ इन सच एन इंस्टेंस एन अनफैमिलियर फूड इज़ ऑफर्ड टू द चाइल्ड. हम लोग देख सकते हैं एक बच्चे के एग्जाम्पल से. his refusal will be even more emphatic. Appetites are depressed during illness, weakness and exhaustion. इन सब के थ्रू वो उसके मूड्स चेंज होते हैं, उसका डाइट जो होता है, जो उसको खाना है वो खा नहीं पाता, और जो अनफैमिलियर डाइट होता है तो ये अच्छा नहीं लगता है लेना. तो एक बच्चे के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि एक पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है.